हम्दन तय्यबन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इस दौरे हाजिर में बहुत ऐसे मौलाना, बहुत ऐसे मुफ्ती जो गुमराह हो रहे हैं, जो हराम है उसे आज हलाल बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये ढोल बाजा, आप सोशल मीडिया पे देखिए बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो कह रहे हैं कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख खूब ढोल बजाओ। गुमराह हो चुके हैं। असीदाने करबला और सरहाए शुहदा जब दमिश्क के करीब पहुँचे और यजीद को इल्म हुआ तो उसने तमाम शहर को आरास्ता करने और अहले शहर को खुशियां मनाने और घर से तमाशा देखने को बाहर आने का हुक्म दे दिया और यजीदी खुशियां मनाने लगे। एक सहाबी रसूल हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बग़र्ज़ तिजारत शाम से आए हुए थे। वो दमिश्क के करीब एक कस्बा से गुजरे तो आपने देखा कि तमाम लोग खुशी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बाजे गासे बजा रहे हैं। उन्होंने एक शख्स से इस खुशी मनाने की वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि अहले इराक ने सरे हुसैन यजीद को हदिया भेजा है। तमाम अहले शाम उसकी खुशी मना रहे हैं। हज़रत सुहैल एक आह भरी और पूछा, सरे हुसैन कौन से दरवाजे से लाए जाएंगे? कहा बाबू सा से। आप उस तरफ दौड़े और बड़ी धूप बड़ी और दौड़ और धूप के बाद अहले बैत तक पहुँचे। आपने देखा कि एक सरे मुसाबा सरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ा पर चढ़ा हुआ है, जिसे देखकर आप बेइख्तियार रो पड़े। अहले बैत में से एक ने पूछा, तुम हम पर क्यों रो रहे हो? उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या? फरमाया, मेरा नाम सकीना बिनते हुसैन। उन्होंने फरमाया, मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, मेरे लायक अगर जो खिदमत हो तो फरमाइए। फरमाया, मेरे वालिद के सरे अनवर को सबसे आगे कराओ दो ताकि लोग उन्हें मुतवज्जा हो और हमसे दूर रहें। उन्होंने 400 दिरहम देकर सरे हुसैन को मस्तूरात से दूर करवाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मालूम ये हुआ ढोल बाजे बजाना मुहर्रम के दिन ये यजीदियों की सुन्नत है। ढोल मुहर्रम के दिन बजाना ये यजीदियों की सुन्नत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शकील अहमद रज़वी साहब के इस तकरीर को सुनिए कि वो ढोल के बारे में क्या कह रहे हैं। इस तकरीर को आप ध्यान से सुने, मोहब्बत के साथ अमल करें। करबला के मैदान में ढोल बजा, पक्का जो ये कहे नहीं बजा वो झूठा। अंदर से बड़े खुश हो रहे होंगे कि मौलवी साहब आज पक्की दलील दे रहे हैं। हाँ, ढोल बजा और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा। ढोल बजा मगर ऐनक प्यार की लगा के, ऐनक ईमानदारी की लगा के, बस ये देखना है कि बजाया किसने।
ला 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 ला। बस ये देखना कि बजाया किसने। जिसके घर में अली अकबर की लाशें पड़ी हो, जिसके घर में असगर की लाश हो, ओनो मोहम्मद की लाश हो, हजरत कासिम की लाश हो, जिसके घर में हजरत अब्बास अलंबरदार की लाश हो, उधर ढोल बजा नहीं। ढोल तो बजा मगर हुसैनियों ने नहीं बल्कि यजीदियों ने बजाया। ला ला ला। मैं तो सीधी बात करने लगा हूं, शकील अहमद रज़वी कहीं नहीं, चाहे वो गुजरात में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो। अल्लाह का एहसान है, रब का बड़ा फजल है कि मैंने बड़े बड़े ऐसे जगह पर जहां धुरंधर रहते थे और वो ढोल पूरी 10 दिन ढोल में गुजार देते थे। रब का एहसान है, कारी साहब ने तोबा कराई है मैंने, और रब का बड़ा फजल है कि तोबा कराई और ऐसी तोबा कराई कि आज तक वो नहुसत वहां से खत्म हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक लाश हो जाए, एक मैयत हो जाए, एक जनाजा हो जाए, यार लोग नमाजों को भूल जाते हैं। अगर मौत हो जाए तो नमाज क्या माफ है? जरा उलमा से पूछे, नमाज क्या माफ है? नमाज माफ नहीं है। मगर एक 18 साल का बेटा खत्म हो जाए, कयामत का मंजर होता है, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती, लोगों की भूखें खत्म हो जाती हैं, लोग कई वक्त खाना नहीं खाते। अगर बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप की खत्म है, बाप का इंतकाल हो गया औलाद की भूख खत्म है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती, चेहरे फट पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती, कयामत का माहौल होता है। अरे नादानो, ढोल बजाने वालों, जरा ये बताओ कि कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हुसैन के नाना के सर से बंधा होगा। जब हुसैन कहेंगे नाना जी यही वो बदबख्त लोग हैं, यही वो जालिम लोग हैं कि मेरी शहादत के दिन ढोल बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्या जवाब दोगे कल कयामत में? ये हराम है, हराम है, हराम है, तौबा करो इससे। ये हमारा अपना काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। और अल्लाह का फजल है, हम भी हुसैनी हैं, हमारे माँ बाप भी हुसैनी हैं, हमारी औलाद भी हुसैनी है। अरे बहुत उम्दा पैगाम। अल्लाह का एहसान है कि हम हुसैनी हैं। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, पढ़िए मेरे साथ, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है, गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवाज़ों को, लगता है रसूलों का सुल्तान हुसैनी है। बैठे भैया बैठे, जरा मोहब्बत से बात खत्म कर लें कि थोड़ी देर बैठ रहे हैं? बैठ जाइए, हाथ उठा के जरा पिछले वाले कहें लब्बैक या हुसैन, हुसैन आजम के मोहब्बत में लब्बैक या हुसैन। अब सुने मोहब्बत के साथ, फिर मैं आने लगा हूं उधर। अच्छा एक जगह दलील, एक मोटी दलील दूं आपको। हमने कहा ढोल बजाना नाजायज है भाई, तो कहने लगे मौलाना तुम नहीं जानते हम बजाते क्यों हैं। हमने कहा बताओ, बोले हजरत हम उसमें डंका यजीद की खाल समझ के मारते हैं। अल्लाह अल्लाह। बोले यजीद की खाल समझ के हम डंका मारते हैं। यार क्या बड़ी दलील लेकर आया, देखिए आप, ये फजूल की दलीलें हैं, ये सब मकारियां हैं। दीन के करीब आओ, शरीयत के करीब आओ, और हम में और गैरों में फिर फर्क क्या होगा, समझ रहे हैं आप? हम में और गैरों में इम्तियाज क्या होगा, हम में और मतलब हम लोगों में और दूसरे लोगों में, मजहब इस्लाम के मानने वालों में और जो मजहब इस्लाम के मानने वाले नहीं है उनमें फर्क क्या होगा। पता चले ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के मानने वाले और मजहब इस्लाम बड़ा साफ सुथरा धर्म है। तो इसलिए जरूरत है अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, इन बीमारियों से, इन वबाओं से दूर हो जाओ, फातिहा ख्वानी का एहतमाम करो, घरों में ज्यादा से ज्यादा खाने बनाइए, गरीबों को खिलाइए, जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा पहनाइए, जो भूखा है उसे खाने खिलाइए, पानी पिलाइए प्यासों को, रोजा रखिए उस दिन, हो सके तो 3 दिन 7, 8, 9, 10 रोजे रखिए आप, रोजे का एहतमाम कीजिए। और अगर 3 भी ना हो सके तो अशरे का रोजा जरूर रखिए, जिसके बारे में मेरे आका ने हुक्म दिया है और पसंद फरमाया है, उस दिन रोजा रखना चाहिए। हम देखते हैं मुहर्रम के नाम पे, 10वें दिन के नाम पे, अशरे के नाम पे हमारे नौजवान भाई खड़े हो जाते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से तकते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। यार अशरे का दिन, मेरे हुसैन की शहादत का दिन, अली अकबर की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत का दिन, और हमारे नौजवान खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं। क्या हुसैन को कल कयामत में जवाब दोगे? जरूरत है इन बीमारियों से बचो, आ जाओ मजहब इस्लाम के करीब, शरीयत के करीब आओ। बहुत तेजी से बस ये मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर होगा,
मगर आका उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? क्या कहने? वाह वाह वाह। कब्जा किसका होगा? अब जुमला पूरा करने लगा हूं, बस लास्ट जुमले। कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, ओ हुसैन की महफिलों में आने वालों, हुसैन की महफिलों में नारे लगाने वालों, रात रात भर बैठ के इधर अली 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 के बच्चों का जिक्र करने वालों, मेरे आका ने फरमाया, जब नबी के गुलाम कहते हैं कब्जा किसका होगा, आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत का प्यार। कब्जा किसका जी? बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। क्या शेर है यार, पूरा कायनात को कारी साहब समेट कर रख दिया, बहुत उम्दा, कायनात को समेट के रख दिया। मगर इस शेर को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। बेशक बेशक। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात के, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा पढ़े, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली अली। आका ने फरमाया ओ मोहब्बत करने वालों, रात को इधर बैठकर अली के नारे लगाने वालों, अली के बच्चों के नाम पे महफिलें सजाने वालों, इधर खर्च करने वालों, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। कब्जा इनका होगा। हाय 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 हाय, कब्जा इनका होगा। अब नबी के गुलाम, अब देखिए पूछने का छोटा अंदाज देखिए, बड़े नरम नाजुक लहजे में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पिलाने वालों का तो अल्लाह अल्लाह। ए हसरत का है सोरिया रे, ऐसा लगा जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हसरत भी हसरत है कारी साहब। खैर है, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, ये प्यार के जुमले आपको जगाने के लिए मोहब्बत की बातें। खैर, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पिलाने वालों का तो पता चल गया। आयत में जम करने लगा, इसी आयत के ज़िमन में, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? खुश हो जाओ पिलराया के इर्द गिर्द से आने वालों, अब अपने नबी की जबान से सुनो। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला अल्लाह अल्लाह। जरा बोल दे, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। वाह 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 वाह। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बस बात पूरी हो गई। यही बहुत सारी बातें, मोहब्बत के जुमले मैंने आपको दे दिए। अब मैं सरकार का नसबनामा पढ़ देता हूँ। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बात मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह ये सरकार का नूरानी नसबनामा, क्योंकि इसकी बरकतें बहुत हैं, इसका फैजान बहुत है।
और रब का बड़ा इनाम है, हमने बड़े बड़े मजमों में लोगों को इस सरकार के नूरानी शजरे पे झूमते देखा है। और अल्लाह का एहसान है, खुद मुझे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के खुद्दामों ने मुबारकबाद दी, और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद मिली। और ये भी मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, कारी साहब, कारी फैजान साहब, इस भारत में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अगर इस शजरे पाक को पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। आओ वो नूरानी शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, पढ़ दें? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं चाहता। ये मोहब्बत की ये मोहब्बत की निशानी है। खैर, मैं पढ़ने लगा हूं। आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई ना? आ जाए तो यार, किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, हो सकता है अल्लाह इसी के बदले में जन्नत अता कर दे यार। माशाअल्लाह। तो लोगों, किसी का दिल ना दुखाया करो, लोगों के लबों पे मुस्कुराहट लाया करो। याद रखना, मेरा रब रहीम है, करीम है। अगर किसी को तुमने मुस्कुराने का मौका दे दिया ना, उसका दिल खुश कर दिया और रब राजी हो गया, तो इसी पे बख्शिश हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों को छोड़ा ना करो, बल्कि मोमिन की पहचान ये है कि वो छोटी छोटी नेकी को छोटी नहीं बल्कि बड़ी समझ के कर लेता है। इसलिए किसी की राह में कांटे ना बोना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। अपनी तरफ से कोशिश करो किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, और ये सोच के उसके लब पे मुस्कुराहट लाओ, हो सकता है यार इसी के जरिए मेरी बख्शिश हो जाए। क्या बात है। एक बात याद रखना, बड़े बड़े धुरंधर ना कतार में जहन्नम की खड़े होंगे। हाँ, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, कब्रों को फटे हुए देखा है, हड्डियां नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए। कोई नाम लेने वाला नहीं है कारी साहब। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अखलाक और किरदार के साथ गुजारा। बताओ, ऐसा है कि नहीं है? आज भी धुरंधरों को कोई याद नहीं करता, मगर अल्लाह का फजल है, जो बाखलाक लोग हैं ना, जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, आज भी उन लोगों के चर्चे होते हैं, उनकी मोहब्बतों के चर्चे चौराहों पे बैठ के हम लोग करते हैं। इसलिए अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, लोगों के दिलों को राजी करो। और ये मेरे हुसैन का पैगाम है। हाँ, ये इमाम अली मकाम का पैगाम है। कैसी मुसीबत का वक्त आए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशानी नहीं पहुंचानी है, बल्कि हर हाल में सब्र करना है। और सब्र वालों के साथ, सीधी बात, सब्र वालों के साथ यार कैसी कैसी परेशानी हम पे आ रही है, इशारे की जबान में समझ लोगे? कुछ बातें दे दूं, कैसी कैसी परेशानी, कैसी मुसीबत का वक्त है, मगर ईमान तो देखो मुसलमान का, फिर भी कहता है इतनी परेशानी। अरे यार जाने दो, सब अल्लाह मालिक है। ऐसी मुसीबत के वक्त में कारी तारीफ, ऐसी परेशानी, बवाल, डेंजर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मगर ऐसे पत्थर भी मोम हो जाता। मगर ईमान देखो ना नबी के गुलामों का, सब कुछ छोड़ दे, जाने दे यार, सब अल्लाह मालिक है। एक पे ईमान है, उसी की जात पे भरोसा है, सब देखा जाएगा। मोमिन की पहचान ये कि मौत एक बार आएगी, अल्लाह के अलावा डरते किसी से नहीं है हम। और फिर यही कहते हैं कि सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हमारे ईमान रब की जात पे घबराने की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन के मुकाबले में कितने आए थे? 22,000। कितने यार, ये भी कोई मुकाबला है? कुल 72 और 22,000, कुल 72 और 22,000। वो जानते थे एक हजार को काफी है। क्या कहने? इब्ने ज़ियाद ने यही तो कहा था कि फौज थोड़ी है और भेजी जाए। हाँ, कि फौज थोड़ी है और भेजी जाए। तो बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा था यार तुम्हारी अकल में पर्दे पड़ गए, कुल 72 हैं, 22,000 हो तो गई है। तो किसी ने उसमें से कहा था, अरे नादानो तुम नहीं जानते हो, अली का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, एक हजार को काफी है। हक है, हक है। तभी तो 22,000 को भेजा था। और बात सच्चाई ये है कि मेरे हुसैन तलवार को न रोकते और अल्लाह का हुक्म ना होता ना, रब की तरफ से ये हुक्म ना मिलता ना, तो गाजर मूली की तरह 22,000 के 22,000 कट गए होते, एक भी बाकी नहीं। और ये तो अली अकबर ने कहा था उस वक्त अपनी शहादत से पहले कि बाबा जान सिर्फ 2 घूंट पानी मिल जाए। अच्छा, पानी क्यों बंद करा जी? जंग का एक निजाम है, जंग का एक उसूल है, एक उधर से आएगा, एक इधर से जाएगा, इधर से एक उधर से, गाजर मूली की तरह गर्दन इधर गर्दन इधर। मैं कहता हूं पानी एक दिन नहीं 10 दिन बंद कर लेते, 10 दिन बंद करने के बाद एक आता रहता, 22 के 22,000 खत्म। एक नहीं जाता, चैलेंज है मेरा, एक भी बच के नहीं जाता। मगर जब देखते थे ना कि 2-4 कट गए, 10-20 कट गए, तो हंगामा होता था, पीछे से शोर मचता था, अरे बच नहीं पाओगे, जल्दी से सारे एक साथ हमला कर दो, सारे एक साथ हमला कर दो। कोई उसूल नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई कानून नहीं,
बोले एक साथ हमला कर दो। ने कहा हुसैन के बेटे ने, हम शबीह पैगंबर ने एक बार यही तो कहा था, बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी मिल जाए, तुम्हारा लफ्ते जिगर, तुम्हारा अली अकबर सबके लिए अकेला काफी है। तो फिर यही जुमला दोहराना, हमारे अंदर ईमान है, घबराना मत, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हाथ उठा के बोलो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हम वो ईमान रखने वाले हैं। मैं बात खत्म करने लगा हूं। सरकार का नूरानी शजरा, बहुत वक्त है, 1 घंटा तकरीर हो गई। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अरे साहब तुम तो मुस्कुरा दो एक बार, कारी फैजान की बड़ी मेहनतें हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका। कब? सुभान अल्लाह। कब? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार सुभान अल्लाह। मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे, पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम बड़े प्यार में कहते हैं कि लगाते हैं नारा, ये पूरी ताकत से कि लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद बड़ी शान वाले। इसलिए पढ़ लो यार, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले। हाथ उठा के बताओ मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। आपने तकरीर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शकील अहमद रज़वी साहब की समात की। अब फिर एक तकरीर को और समात फरमाइए हजरत अल्लामा व मुफ्ती शहर यार साहब कि भी आप तकरीर को समात फरमाएं कि ये देखिए ढोल ताशे बाजे के बारे में क्या कह रहे हैं। इस तकरीर को आप हमने फर्जी इमाम बाला गौर से सुन प्रकाश डालकर हमने मिट्टी भर के हमने हुसैन आजम की कुर्बानी को पसे पुष्ट डाल दिया। हमने हुसैन आजम की माँ, उनकी बेटी, उनकी बहन की कुर्बानियों को ताक पे रख दिया। हमने ताजिया बना के मेला लगा के माँ बहन बेटियों को उस अखाड़े में ला करके और उस ताजिया के सामने जल ढरवा के हमने हिंदुआना रस्म और रिवाज को फरोग दिया है। हुसैन आजम ने शरीयत को बचाया है, हुसैन आजम ने तरीक़त को बचाया है, हुसैन आजम ने नफसानी ख्वाहिशात को पाँव के नीचे दफन किया है, हुसैन आजम ने जहालत और खुराफात और वाहियात और बिदअत का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। हुसैन के नाम पे जहालत कौमे मुस्लिम करे, ये सारे काफिर हंसते हैं, ये कुफार और मुशरिकीन हमारी हरकतों को देखकर हंसते हैं। ये मुशरिक तो चाहते ही हैं कि मैं उनकी तरह नाचूं, मैं उनकी तरह डांस करूं, क्योंकि मुसलमान नाम है पाकीज़ा कौम का। मुसलमान का कपड़ा पाक होता है, मुसलमान सजदा करने की जगह को पाक रखता है,
मुसलमान नमाज से पहले वुजू और गुस्ल करता है, मुसलमान का कपड़ा पाक, मुसलमान का बदन पाक, मुसलमान की जगह पाक। पाकीज़ा कौम का नाम है कौम मुस्लिम। मुसलमान को शराब से क्या मतलब, मुसलमान को नाच गाने से क्या मतलब, मुसलमानों को कोई एक मूर्ति की शक्ल बना के उसको खुदा मानकर फिर उसको लाठी घुसेड़ कर पानी में डालने से क्या मतलब। मुसलमान सूरज को नहीं पूजता, जो सूरज को रोशनी देता है उसको पूजता है। मुसलमान चांद की परस्तिश नहीं करता, जो चांद को चमकाता है उस खुदा की परस्तिश करता है। मुसलमान पहाड़, नदी, नाले, जंगल, झाड़, रेगिस्तान की परस्तिश नहीं करता, जिसने सारी कायनात की तख्लीक की है उस खालिक हकीकी परस्तिश मुसलमान करता है। मुसलमान किसी बंदर छुछंदर के सामने पेशानी को जलील नहीं करता। मुसलमान किसी गाय, किसी जानवर, किसी बैल, किसी हाथी, किसी सांप को खुदा नहीं कहता। जिसने करोड़ों मखलूक को पैदा किया है वो खालिक हकीकी को सजदा करता है। वह लोग क्या मुझको बुरा कहेगा, क्या हमारे मजहब को मिटाना चाहेगा, जिसकी पेशानी सांप के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी बंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी हाथी और बैल के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी गीदड़ छुछंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी नदी, नाले, जंगल, झाड़ के सामने झुकी हुई हो, वो तुझसे क्या मुकाबला कर पाएगा। वो अपना मुंह देखना हो तो वो जाकर अपनी इबादत गाह में जाके देख ले, कहीं खून है, कहीं सांप है, कहीं छिपकली है, कहीं बंदर है, कहीं साफ गोबर है, कहीं गंदगी है। ये गोबर को पाक समझने वाला क्या तुझको मिटा पाएगा। तेरी मस्जिद में वो कदम रख दे, मस्जिद का मिंबर उजला, मस्जिद का मेहराब सफेद, मस्जिद की चटाई का तकद्दुस, मस्जिद की दीवारों की सादगी, वो तुम्हारे सर की टोपी, तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी, वो सजदागाह को देख ले। अगर जमीर जिंदा है तो कलमा पढ़ के इस्लाम ले आएगा। तुमको कौन जलील कर पाएगा। यह तो उनके चमड़े का मुंह है, इसीलिए बकवास करता है। चमड़े का मुंह है। यूसीसी ले आएंगे, यकसा सिविल कोड ले आएंगे, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। चमड़े का मुंह है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसलिए से वो बड़ा बड़ा कर रहा है। वरना तुम्हें मालूम है कि अमेरिका का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां कोई मुस्तफा का कलमा ना पढ़े। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का एक वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। चाइना, जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई दिन नहीं गुजरता जहां वहां की यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म कलमा पढ़ के मुस्लिम न हो जाए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर पूरी दुनिया को गवाह बना के उन्होंने कलमा पढ़ा और कहा कि जिस तहकीक में मैंने 40 साल की जिंदगी गुजार दी, कुरान पाक की एक आयत के सामने 40 साल तहकीक मेरी धुआं हो गई। और जब सच्चाई सामने आ गई तो मुझको कलमा पढ़ लेना चाहिए। जो 40 साल तक हजारों किताबों को पढ़ा, वह सिर्फ कुरान की एक आयत को सुनकर बबांगे दोहल सारी दुनिया में ऐलान किया। दुनिया गवाह रहे कि सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं 40 साल किस जुस्तजू में लगाया है, कुरान की एक आयत में वसाहत के साथ वह बात मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, मुस्तफा सच्चे, इस्लाम हक है। वो दुनिया को गवाह बना के कलमा पढ़ा और मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गया। कौन तुझे जलील कर पाएगा? वह खुद जलील होगा, वह खुद सिमट जाएगा। सिर्फ तुम सच्ची तौबा करके मस्जिदों को आबाद कर ले, मदरसा को आबाद कर ले, अपने चेहरे को काफिराना ढंग से हटा के मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार बना ले, अपने बच्चों को सच्चा हुसैनी बना दे, अपनी माँ बहन बेटी को मुस्तफा की बेटी फातिमा की सच्ची कनीज बना दे। जिस दिन तेरी बेटी सब निकाब पहनने लगे, हिजाब पहनने लगे, इनका सीना थर्रा जाएगा कि 40 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ औरतें जब वह निकाब पहन के सड़कों पे निकलेंगी तो तलवार से उनका दिल नहीं, निकाब से उनका दिल थर्रा जाएगा। अगर 40 करोड़ मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखने लगे, सर पे टोपी रखने लगे, जो काम F-47 से ना होगा वो काम तेरी दाढ़ी से हो जाएगा, वो काम तेरी टोपी से हो जाएगा। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा,
कभी नर्वस मत होना, कभी मत कहना कि मजहब इस्लाम खतरे में है, कभी भूले से मत बोलना। हम बेनमाजी हैं, हम खतरे में हैं, हम शराबी हैं, हम खतरे में हैं, हम झूठे हैं, हम खतरे में हैं, हमारे बाल बच्चे लुच्चे लफंगे लखेरे गुटखा खोर हैं, ये हमारे बच्चे खतरे में हैं। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। कौन इस्लाम खतरे में रहेगा? जिस मजहब मुहज़्ज़ब की तारीख को हुसैन आज़म ने अपने खून से लिखा हो, वो इस्लाम कभी खतरे में आएगा क्या? जब इस्लाम संकट में घिरता है, हुसैन का खून इस्लाम की मांग में सुर्खी भर देता है। इसलिए जहां हुसैन जैसा योद्धा, हुसैन जैसा बड़े फाइटर, हुसैन जैसा बहादुर, हुसैन जैसा बड़ा शहीद आज़म मौजूद हो, वो मजहब कभी न खतरे में है न खतरे में पड़ेगा। जब जब हुसैन की कुर्बानी दोहराई जाती रहेगी, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। यही डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर गई अजीज है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आपके खिताबत है हज़रत, वाह 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 वाह। एक कौम मुस्लिम हमें फख्र है कि इमाम हुसैन जैसा रहनुमा हमको मिला है। हुसैन आज़म का नाम काला कपड़ा पहनने का नाम नहीं। हुसैन आज़म की मोहब्बत में सीने पे छुरी भोंक कर मातम नहीं किया जाएगा। मातम वह करे जो बुज़दिल है, काला कपड़ा वह पहने जो औरतों की खसलत रखता है, सोग वह मनाए जो कि सब्र से ना आशना है, और नाचे कूदे वह आग में, और साहब तीजा 40वां वो करे जो हुसैन आज़म को मुर्दा समझता है। हम तीजा और 40वां में यकीन नहीं रखते, क्योंकि तीजा 40वां मुर्दों का होता है, हुसैन जिंदा है, जिंदे का 40वां नहीं होता। 40वां शिया करे, तीजा हाफिजी करे, चहर्रम शिया करे, सुन्नी तीजा 40वां नहीं करता, वह फातिहा करता जरूर है, इसलिए कि सुन्नी हुसैन को मुर्दा नहीं, हुसैन को जिंदा समझता है। हुसैन शहीद है, हुसैन जिंदा है, जिंदों का सोग नहीं मनाया जाता, सोग मुर्दों का मनाया जाता है। हुसैन आज़म के नाम पे सोग नहीं मनाया जाता, हुसैन आज़म की कहानी सुनकर रोया नहीं जाता है। हुसैन आज़म की कहानी सुन के रोना और दूसरों को रुलाना, यह बुज़दिलों की कहानी है, यह बेसब्रों की कहानी है, यह जाहिलों की कहानी है। हुसैन आज़म की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, कोई नॉवेल नहीं है, हाय सकीना हाय ज़ैनब करने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म का किस्सा, हुसैन आज़म की कहानी ये रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म की कहानी सब्र की कहानी है, इस्तिकामत की कहानी है, स्टेबिलिटी की कहानी है, इस्तेकाम की कहानी है। हुसैन आज़म की कहानी हमें इसलिए वो कहानी से नूर मिलता है कि हम मुहर्रम की 10 तारीख को या इस महीने में काला कपड़ा नहीं पहनते, हम लाल कपड़ा नहीं पहनते, हम सब्ज कपड़ा नहीं पहनते। हरा कपड़ा पहनना बिदअतियों की अलामत है, लाल कपड़ा पहनना खारजियों की पहचान है, काला कपड़ा पहनना शियाओं की पहचान है। सुन्नी इन 10 दिनों में न काला कपड़ा पहने, न लाल कपड़ा पहने, न हरा कपड़ा पहने, वह सफेद कपड़ा पहने। सफेद कपड़ा अमन की अलामत है, सफेद कपड़ा पीस की अलामत है, सफेद कपड़ा सुन्नियों की अलामत है। तो हुसैन आज़म को हम उसकी कुर्बानी पे फख्र करते हैं, हमें नाज है हुसैन की कुर्बानी पे। रहनुमा हो तो ऐसा, रहनुमा हो तो ऐसा, हमारा फाइटर हो तो ऐसा, हमें या मुजाहिद हो तो ऐसा, और हमें हुसैन की सच्चाई पे नाज है, हुसैन की सदाकत पे फख्र है, हुसैन के सब्र पे नाज है। कोई दूसरा रहनुमा होता तो बच्चों की लाशों को देख के रोने लगता, वह घबरा जाता, वह हक से मुनहरिफ हो जाता। मगर वाह हुसैन तेरी इज्जत को सलाम कि लाशें गिरती गई, तेरा ईमान पुख्ता होता चला गया। मुसीबतें सर खोल के सामने आती गई, तुमने मुसीबतों को कुचल के सब्र की वो तारीख लिख दी कि चाहे गुर्बत के हुजूम में रहे, सैलाब के हुजूम में रहे, जलजले के हुजूम में रहे, मुशरिकीन के हुजूम में रहे, जब भी पांव फिसलता नजर आए, हुसैन की कहानी हमें नूर देती है, हमें इस्तिकामत अता करती है। वाह 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 वाह। हुसैन आज़म का नाम वो रोने रुलाने का नाम नहीं है, ये तो राफिजियों और शियाओं ने नाम बिगाड़ के रख दिया। चूंकि गवर्नमेंट हिंदुस्तान में शियाओं की थी, इसलिए सुन्नी भी उनको देख देख करके इमाम बाड़ा बनाना शुरू कर दिया। सुन्नी उन शियाओं को देख देख करके वो केला का गाछ गाड़ना शुरू कर दिया। सुन्नी उन राफिजियों को देख देख के वो साहब ढोल बजाना शुरू कर दिया।
सुन्नी उन राफिजियों को देख देख करके अपने बच्चों को घुंघरू बांधकर पैक बांध के नचाना शुरू किया। ये हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। मजहब इस्लाम और मजहब अहले सुन्नत व जमात में इतना ही है कि हुसैन की शहादत को रिमाइंड किया जाए, हुसैन की कुर्बानी को कौम को बताया जाए, हुसैन आज़म के ईसार को दिखाया जाए, उनके बाल बच्चों की कहानी को सुनाया जाए, हुसैन के खानदान वालों का सब्र देखकर आसमान के फरिश्ते भी सजदे में आ जाते थे। नहीं आपने सुनी कुरान पाक का वो चैप्टर क्या बोलता है? इमाम हुसैन बीमार पड़ गए, सरकार दो जहां तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फातिमा ज़हरा से क्या कहा कि मिन्नत मांग ले। जनाब फातिमा ने मिन्नत मांग ली कि इलाही मेरे बेटे हुसैन को सेहत मिल गई तो मैं 3 रोजे रखूंगी। और हम लोग मिन्नत कैसे मांगते हैं कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं कब्र पे मुर्गा चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं यहाँ चादर चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं कब्र पे आकर के मुर्गा और पुलाव बना करके 5 आदमी को खिला दूंगा। ये सारी चीजें जाहिलाना रस्म रिवाज है। चादर चढ़ाने की बात करना, फूल चढ़ाने की बात करना, आप जाएं गुलाब का ताज़ा फूल 1 मन 1 कुंटल 1 केजी जितना हो कब्र अनवर पे डालें, क्योंकि जब तक वो गुलाब का फूल तरोताज़ा रहता है उस वक़्त तक वो तस्बीह पढ़ता है, उससे साहिब कब्र का दिल बहलता रहता है। ये चादर जो मिलती है बाजार में, इसकी बाढ़ मत लगाएं, आला हजरत ने मना किया है। गुलाब की चादर आला हजरत की कब्र अनवर पे बरेली शरीफ में सच्चा सुथरा मज़ार देखना हो तो बरेली में जाकर देख लें, वहाँ सिर्फ ताज़ा गुलाब चढ़ाया जाता है। हमने आज तक आला हजरत की कब्र पे कपड़े की चादर नहीं चढ़ाई। जब भी जाते हैं तो गुलाब खरीदते हैं, गुलाब डालते हैं, और ये डालना चाहिए, और गुलाब ही गुलाब। मगर लोगों ने चादर चढ़ाने की मिन्नत मांग ली। और हमारी माँ बहन बेटियां औरतें क्या मिन्नत मांगती, मेरा बेटा अच्छा हो गया तो हम अब ताजिया में चंदा देंगे, ताजिया में चंदा देंगे। जो मुरवजा ताजिया है इसका बनाना बिल्कुल सख्त नाजायज और गुनाह है। बहुत सारे नालायक किस्म के मौलवी वो जहेज के खिलाफ नहीं बोलते, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है उसके खिलाफ नहीं बोलते, साहब शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ फजूल खर्ची में बह रहे हैं इसके खिलाफ नहीं बोलते, मस्जिदें वीरान हैं उजड़ गई तो इसके खिलाफ नहीं बोलता वो मौलवी। वो ताजिया की हिमायत में बोलता है, वह खुद से बांस मारता है, छीलता है और ताजिया बनाता है। उनसे कहे कि ताजिया का क्या मतलब है, ताजिया है क्या चीज, किसका नाम है वो ताजिया? ताजिया तुमने हाफिजों से सीखा है, शियाओं से सीखा। वो शिया जो सिद्दीक अकबर को गाली दे, वो शिया जो अपने फारूक आजम को गाली दे, वो सिद्दीक जो अफजलुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती कोई है तो सिद्दीक अकबर की जात है। सिद्दीक अकबर मौला अली से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर हसनैन से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर उमर उस्मान से भी बड़े हैं, सिद्दीक अकबर मौला अली से बड़े हैं, जिन्होंने इस्लाम बचाया है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की चांदनशीनी का हक अदा किया है, जिन्होंने 2 साल में वो काम अंजाम दिया है कि कयामत तक के हजारों साल में कोई दूसरा अंजाम न दे सके, वो सिद्दीक अकबर ने अंजाम दिया है। सिद्दीक अकबर ने वो काम करके दिखलाया है। सिद्दीक अकबर उमर से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर उस्मान से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर अली से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर हसनैन से बड़े हैं, सिद्दीक अकबर कयामत तक आने वाले सारे लोगों से बड़े हैं। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख बयान नहीं करते, उनको गाली देता है ये राफिजी, उनकी शान में बकवास करते ये राफिजी। हम इन जालिमों की नकल करें, हम उनकी ताज़ादारी को अपने यहाँ लाएं। आला हजरत ने 100 साल पहले इतना ही लिखा था कि जिस तरह मक्का मदीना शरीफ की तस्वीर आप घर में रखते हैं, गुंबद खजरा की तस्वीर, खाने काबा की तस्वीर, उसी तरह करबलाए मुअल्ला की तस्वीर, कागज की तस्वीर हो उसको अपने घर में लगा के रखें। वो तोगरा जैसे मक्का शरीफ का तोगरा, मदीना शरीफ का तोगरा, उसको अपने घर में रखें, इतना ही। और ये ऐसा नहीं है कि अपने हाथ से उसको इमारत बनाना, फिर वहां धीरे धीरे 2 कब्रें बनाना, वहां चादरें चढ़ाना और दुलदुल बनाना, कबूतर बनाना, यानी कहां तक लोग पहुंच गए। बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा था कि कागज की तस्वीर रह सकती है, इतना भी नहीं कहना था। इतना कह करके या उंगली पकड़ने के लिए दिया, उंगली क्या पकड़ने दिया, अब बाजू तक पहुंच गया। कागज की तस्वीर क्या मतलब है? दिल में रहे हुसैन की तस्वीर, दिल में रहे हुसैन की मोहब्बत। ये ताज़िया से क्या होता है? अगर दिल में मोहब्बत रही तो हर संकट की घड़ी पे हुसैन काम आएंगे, हर मुसीबत की घड़ी में हुसैन काम आएंगे, हर वक्त वह हुसैन आज़म के सजदे का
वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करेगा तो हुसैन का नाम काफी है, हुसैन का तसव्वुर काफी है, हुसैन के दिल में उसकी तस्वीर काफी है। ये ताज़िया से क्या होता है? ताज़िया तो आगे बढ़ के खुराफात में बदल गया, मगर दिल में मोहब्बत होती, वो मोहब्बत उम्र बढ़ती जाती, वो मोहब्बत गहरी होती चली जाती। कागज का ताजिया वो भी नहीं बोलना चाहिए था। कागज का ताजिया बोला गया, यहाँ लोगों ने दुलदुल बना दिया, लोगों ने कबूतर बना दिया, लोगों ने 2 कब्रें बना दी, लोगों ने उन दोनों कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू किया। पूरे गुजरात में जाके देख ले, वहाँ ताजिया में 2 कब्र होती है, एक हसन की एक हुसैन की, और लोग उसमें चादर चढ़ाते हैं। जिस तरह शिया 70 शुहदा के ताबूत हर शहर में बना के रखे हैं, 70 कब्रें, ये अली असगर की, ये अली अकबर की, ये हदी कासिम की, जनाब अब्बास की, जनाब इमाम हुसैन की, जनाब इमाम हसन की, यानी वो सब की कब्रें बना के रखा है। पूरे हिंदुस्तान में 1000 शहर है तो 1000 करबला बना के रखा है, 1000 कब्रें बना के रखा है 1000 शहर में। और ताबूत वो लेके चलते हैं, 70 ताबूत लेके चलते हैं। इस्लाम को ड्रामा बना दिया, इस्लाम के नाम पे किस्सा कहानी करके फर्जी कहानी बनाकर फिल्मी तारीख बना दी, जबकि हुसैन की कहानी हक की खातिर आखिरी हद तक जाने की कहानी है, हक की हिफाजत की खातिर सब कुछ लुटाने की कहानी है, हक की खातिर सब्र और इसार की कहानी है। हुसैन की कहानी है कि बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ऐलान कर रही है आज भी तुर्बत हुसैन की। बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुर्बत हुसैन की। बातिल से कभी दब के मत रहना, कभी झूठे से मत दबना, कभी शराबी से मत दबना, कभी समाज के जालिम ज़िनाकार मालदार अय्याज से मत दबना, कभी झूठे नेता से मत दबना, कभी जालिम शराबी पापी अत्याचारी डकैत से मत दबना। तुम्हारे मुंह में जबान है ना, हक बोलना, गर्दन कटेगी, जेल में जाओगे, हाथ कटेगा, सब सह लेना। और इसके अलावा ये कर ही क्या सकता है? जेल में डाल सकता है, गर्दन काट सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हुसैन यजीदियों के हाथों अपने बाल बच्चों को कैदी बना दिया। हुसैन आजम के खेमे में जालिमों ने आग लगा दी। हुसैन आजम ने सारा कुंबा, उसकी जवानी उसके सब कुछ लुटा दी, मगर मुस्तफा की शरीयत को बचा लिया। तो सारी मुसीबतें हुसैन ने सह के बता दिया कि हक की खातिर वतन छूटे, कुंबा लूटे, गर्दन जाए, सब सह लेना, मगर हक की रस्सी हाथ से जाने नहीं देना। यही पैगाम हुसैन ने दिया है। तो हुसैनी वो नहीं जो डगरा के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर, सुबह इधर शाम उधर, रात उधर दिन उधर, सांप का भी मुंह चूपे सपेरा का भी मुंह चूमे। उसको हुसैन का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए। यह गंदी जबान कहा हुसैन मुअज्जम का नाम, यह गंदी जबान जिसका दिल सही नहीं हो, जिसकी जबान सही नहीं हो, जिसके पास कोई ग्रेविटी न हो, जिसके पास कोई फजन न हो, जिसके पास कोई उसूल न हो, जिसके पास कोई साफ्ता न हो, सिर्फ माल को समझता हो सब कुछ, इख्तिदार को सब कुछ समझने वाला, हुकूमत को सब कुछ समझने वाला, नौकरी को सब कुछ समझने वाला, पैसा को सब कुछ समझने वाला, वह हुसैन का नाम ना ले। हुसैन आज़म ने हक की खातिर वतन छोड़ा, हक की खातिर बाल बच्चों को कुर्बान किया, हक की खातिर अपनी चाहत की कुर्बानी दी, हक की खातिर मदीने का आराम त्याग दिया, हक की खातिर इन चढ़ती जवानी में हजारों जख्म तीरों तलवारों के सहकर जान जाने आफरी के हवाले कर दी, यानी अपनी कहानी खत्म कर दी। इस्लाम की कहानी को इस्तेहकाम तमाम अता कर दिया। यह क़यामत तक पैगाम मिल रहा है कि हुसैन आज़म की कब्र से कि बातिल के सामने सीना सपर रहो, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यही तो है हुसैन की कहानी। यहाँ शराबी हुसैन का नाम लेता है, जो डगरा का बैगन है सुबह इधर शाम उधर, ये हुसैन कर रहा है। हुसैन बहुत जबरदस्त आदमियत की एक प्रतीक और अलामत का नाम है। उस हुसैन आज़म का नाम वजू करके लो, उस हुसैन आज़म का नाम मुंह को धो के लो, उस हुसैन आज़म का नाम मुंह को गुलाब से तर करके लो, उस हुसैन आज़म का नाम जब भी लो तो जबान पे नाम रहे, दिल में हुसैनियत
नीयत पे सच्चा यकीन होना चाहिए। वो है हुसैन आजम। बस दो चार बातें इमाम आली मकाम की जिंदगी से कि आखिर हुसैन आजम को इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देनी पड़ी, हुसैन आजम की कहानी से क्या नूर मिलता है। नूर तो हजारों है, सबको डिफाइन करना मुश्किल है। किताबों का मुताला कीजिए कि हमारे नुक्तादा मुसन्निफीन ने किस किस तरह से अलग अलग पॉइंट को उनकी जिंदगी से निकाला है। चूंकि अहले बैते मुस्तफ़ा का खानदान सब में नुमाया खानदान है और कुरान पाक में आया है कि हुजूर ने फरमाया कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन के बदले में कोई तुमसे बदला नहीं चाहता। अल्लाह ने कहा कि हबीब आप लोगों से कह दीजिए मैं तबलीग दीन के बदले में कोई उजरत तुमसे नहीं चाहता, बस इतना करना मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करना। और ये मोहब्बत नहीं है कि मैं मौलाना हूँ, मैंने 40 साल तकरीर की है, ये मेरा बेटा है इंजीनियर है, इनका पाँव चूमते रहना, इनको नजराने देते रहना ताकि मैंने 40 साल खिदमत की है, इसका बदला चोस चोस कर मेरा खानदान वाला मेरा बेटा खा ले। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है हुसैन आजम के नाम पे पाँव चुमवाना, हुसैन आजम मैं हुसैनी हूँ, हाँ हाँ, मैं गौसे आजम का बेटा हूँ, हाँ हाँ, मैं हसनी हूँ, हाँ हाँ, मैं हुसैनी हूँ, हाँ हाँ, ये घमंड की बोली है, यह गुरूर की बोली है। अगर तू वाकई हुसैनी है तो क्यों बोलता है, क्यों डकारता है, क्यों चिंघाड़ता है, क्यों कहता है मैं हसनी हुसैनी हूँ। अगर चिंघाड़ता है, अगर नहीं है हसनी तो तेरा क्या हाल होगा, अगर नहीं है हुसैनी तो तेरा क्या हाल होगा। अगर तू वाकई तेरे जिस्म में मुस्तफ़ा का ब्लड है तो कोई तेरे पेशानी नहीं चूमे तेरी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई तेरा पाँव नहीं चूमे तेरी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई एक टाका तुझको नहीं दे क्या तेरी इज्जत पे फर्क पड़ेगा। अगर तेरे जिस्म में मुस्तफा का ब्लड है तो कयामत के दिन सारी दुनिया देखेगी कि हम अपने बाप दादाओं के साथ रहेंगे, तू मुस्तफा जाने रहमत के साथ रहेगा। इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है एक सैयद का, एक आले रसूल का, एक मुस्तफा के शहजादे का। ये डकारता क्यों है कि मैं फला का बेटा हूँ, हाँ हाँ, मैं फला का पोता हूँ, हाँ हाँ, मैं फला का ये हूँ, हाँ हाँ, ये डकार क्यों लेता है, ये डकारता क्यों, ये घमंड गुरूर क्यों है। जिसके नाम पे तू डकारता है, क्या तुमने कभी उनकी जिंदगी को पढ़ा। हुसैन आजम अपनी जिंदगी में उन्होंने 55 साल की जिंदगी में 25 हज उन्होंने पैदल चल के किया है। अल्लाह हुसैन आजम शहीद तो आखिरी दिन हुए हैं, जो जिंदगी का आखिरी दिन था। इससे पहले वो क्या करते थे, इससे पहले मुस्तफा की याद ताजा होती थी उनको देखने के बाद, इस्लाम और शरीयत को सीखा जाता था उनको देखने के बाद। हुसैन आजम मुस्तफा की चलती फिरती तस्वीर थे, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हूबहू मुस्तफा की तरह थे, और सीने से लेके पांव तक इमाम हुसैन हूबहू मुस्तफा की तरह थे। क्या मतलब, हसन और हुसैन को मिला दें तो मुस्तफा की तस्वीर बन जाती थी। सुभान अल्लाह। ये थे, ये साहिरी शक्ल सूरत थी। और जहां तक किरदार का सवाल है, जबान की मिठास का, हिकमत और इस्लाम की हिकमत बयान करने का, मेहमान नवाजी का, पड़ोसी की खिदमत का, माँ बाप के एहतराम का, इस्लाम की खातिर मैदान में जिहाद करने का, रात रात भर मुसल्ले पे तहज्जुद की नमाज पढ़ने का, 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल करने का, अपना जान माल अपने माल को कुर्बान कर देने का, अपनी जिंदगी में 3 बार इमाम हसन ने एक सुई तक नहीं रखा, वह सारा माल खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई नहीं करेगा कयामत तक। वो खर्चा करेगा, वो ज़कात देगा 40वां हिस्सा, वो सदक़े फित्र निकालेगा, वह कुर्बानी का बकरा ज़बह करेगा, वह जमीन से फसल पैदा हो तो उसका 10वां या 20वां हिस्सा निकालेगा, लेकिन अपना सारा माल खुदा की राह में कुर्बान कर दे। या किसी के हिस्से में ये बात नहीं आई, अगर ये आई है तो इमाम हसन इमाम हुसैन के हिस्से में आई है। उन्होंने कई 2 बार आधा आधा माल यानी 50% अल्लाह की राह में खैरात कर दी। 1 करोड़ का माल है तो 50 लाख अल्लाह की राह में खैरात कर दी। और 2 बार उन्होंने पूरा का पूरा सुई तक नहीं रखा, सारा माल खुदा की राह में खैरात कर दिया। क्यों? मजबूत यकीन था कि रब की राह में खैरात करने से बंदा कंगाल नहीं होता, रब की राह में देने से माल बढ़ जाता है। ये तो हम जैसे कमजोरों, हम जैसे तंग दिलों की कहानी है कि 10 रुपया है, 10 रुपया दे देंगे तो बच्चा क्या खाएगा, मोबाइल में क्या वोचर भरवाएंगे, ये हमारे पास 1000 रुपये दे देंगे तो फिर हमारा बाल बच्चा कहाँ भीख मांगेगा। ये हमारी कहानी है कि जमीन वक्फ करेंगे मस्जिद में तो बच्चा क्या खाएगा, मदरसे में दे देंगे सारा माल तो बच्चा क्या खाएगा, बच्चा क्या खाएगा, मैं कल क्या खाऊंगा, घर कैसे बनेगा। ये सारी कहानी हमारी है। भूल जाते हैं कि जो रब पैदा किया है उस रब की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं। अक्लमंद है वो जिसे 1 करोड़ चाहिए, वो पहले 10 लाख खर्च
खर्च करता है ताकि हर 10-10 गुना बढ़ के आता है। हुजूर कहते मैं कसम खा के कहता हूं कि जो आदमी बगैर किसी कसूर के सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर कहते मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है वह माल घटता नहीं है, वह माल बढ़ता चला जाता है। सरकार ने कसम खाया कि जो बिला वजह सताया जाए, जो बेकसूर सताया जाए, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। मुस्तफ़ा कसम खा के कहते हैं। सरकार की सारी बात सच्ची है, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर हुजूर ने बात को बावजन आपको बावजन समझाने के लिए किया। बात बड़ी अहम है, इसलिए मुस्तफ़ा ने कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम जो आदमी जुल्मन सताया जाए, मेरा कसूर नहीं है मगर मैं सताया जा रहा हूँ, मैं मौलाना हूँ लोग गाली दे रहे हैं, मैं साहब पड़ोसी हूँ, पड़ोसी में मेरी जमीन वो हमेशा आल छाट छाट के अपने खेत में कर रहा है, मैं पड़ोसी हूँ, मैं आराम से इज्जत के साथ रहता हूँ, मुझको गाली दे के मुझको उकसा करके अपनी ही तरह लड़ाई झगड़े करने पर मुझको मजबूर कर रहा है। वो चाहता कि इस तरह वो नंगा उस तरह मैं भी नंगा हो जाऊं। तो अगर जुल्मन कोई सताया जाता है और ये बंदा सब्र करता है, ये बंदा जलील नहीं होता, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अल्लाह की राह में जलील होके देखी, अल्लाह की राह में रुस्वा होके देखी। यहाँ तो हमारा हाल है कि वो एक गाली देता है, मैं 10 गाली देता हूँ और उसके बाद भी कहता हूँ अरे भाई मैं तो सब्र कर रहा हूँ, मैं तो सब्र कर रहा हूँ। तू सब्र क्या करेगा? वह तो एक बोला था तू 10 दे दिया, वह तुम्हारे दादा को खंगाला था तुमने 7 नस्ल को खंगाल दिया, वह तो तुमको एक बार गुस्सा दिलाया था, तुम तो सुबह शाम रात दिन उसको गुस्सा दिलाता है, तुमने सब्र कहाँ किया? वह गाली दे तुम चुप रहो, वह तुम्हें सताए तुम खामोश रहो, वह तुम्हें तकलीफ दे तुम इंतकाम मत लो। हुजूर कहते हैं कसम है खुदा की, जो जुल्मन सताया जाता है और वह सब्र करता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यह हदीस पाक में आया है। सब्र का इनाम बहुत बड़ा है, सब्र करे, खामोश रहे। तो हम लोग तो सदका तो खैरात जो वाजिब है वो भी नहीं करते, जो फर्ज है ज़कात वो भी नहीं निकालते। ज़कात फर्ज है हम पर 50 लाख रुपए, 1 करोड़ में 2.5 लाख निकालना है, हम 1 करोड़ में 10-20 हजार निकाले समझे मैंने बहुत निकाल दिया, ज़कात भी नहीं निकालते हैं। अच्छे चाय की पूरा माल खर्च कर देना ये हुसैन आज़म का हिस्सा था कि अपनी जिंदगी में कई बार आधा माल और कई बार पूरा माल। क्यों? उसे यकीन था कि जिस रब की राह में मैं पूरा माल दे रहा हूं ये माल घटेगा नहीं, कई गुना इजाफे के साथ मेरे पास वापस आ जाएगा। ये हुसैन आज़म का यकीन था। आप भी यकीन पैदा करके देख लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मुफ्ती शहरयार साहब की भी तकरीर समाअत की। अब साथ ही साथ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब की भी तकरीर को समाअत फरमाएंगी। ये देखिए ढोल ताशे बाजे के बारे में क्या कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ढोल बजाना जायज़ है तो जायज़ उसके लिए है, हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए तो जायज़ नहीं है। जायज़ अगर है ढोल बजाना तो वो यजीदियों के लिए। आप मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर समाअत फरमाएं। यजीद के कहने पर यह हुक्म दिया था यजीद ने कि काफिले के आगे ढोल वाले लोग रखे जाएं, ढोल बजा करके वो ये लोगों को बताएं कि हमने बागियों को कत्ल कर दिया और यजीद के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए गलों में ढोल डाले गए थे। आज दर्द होता है साहिब, तकलीफ होती है जब हुसैन के नारे लगाने वाले अपने घरों में ढोल बजाते हैं। आज दुख होता है, मुझे बता जिनकी शादियों पे ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाने का हक किसने दे दिया? सोचो तो सही, जिनकी खुशियों में ढोल नहीं उनकी शहादतों पे ढोल। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुसैन को, कौन सा मुंह दिखाएंगे सैयदा फातिमा को? और कुछ तैयारी कर, आखिरत की मरना है, ढोल बजा के भी मरना है, कुरान पढ़ के भी मरना है। गले में ढोल, नए कपड़े ढोल वालों के, मेरे जैसा सिस्टम। तो एक चौराहे पे ना एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने कहा सुनो ये जो ढोल बज रहे हैं, बच्चे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रहा है।
कहा अगर दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो इशारा करना। कहा क्योंकि जब दूल्हा मेरे पास आएगा ना तो मैं तभी भीख मांगूंगा, इसलिए कि अगर दूल्हा से मांगा जाए तो दूल्हा के चाहने वाले उसके सर से उतार के बहुत देते हैं। कहा अच्छा। तो वो दोनों बाप बेटे चौराहे पे खड़े हो गए। ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। जैसे ढोल करीब आए ना, बच्चा कहने लगा वाह, लगता है बारात करीब आ गई। जैसी मोड़ मोड़े, पहले ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था, लेकिन जैसे ढोल वाले खत्म हुए और जब नेजों पे सर दिखाई दिए, बच्चे के होश उड़ गए। फिर तो जबान तालू से लग गई। मगर जानते हो, उसने 72 नेजों पे 72 सर देखे। सोच रहा था लगता है कहीं से जंग फतह होके आई है, लेकिन कसम खुदा की उसने आखिर में जब नन्हे असगर का छोटा सा सर नेज़े पे देखा, बच्चा जमीन पे गिर गया और ये फैसला न कर सका। उसने सोचा अकबर तो लड़ने के काबिल था, कासिम तो जवान है, आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा जिसको दूध पीने की उम्र में नेज़े पे चढ़ाया गया। अल्लाह अकबर। बच्चा होश खो बैठा। जब वो सर भी गुजर गए, इतने में सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई। सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। जैसी सवारी हजरत ज़ैनब की आई ना, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के उठना चाहता था। बाप ने ये सोचा लगता है दूल्हा की सवारी आ गई है। जैसी बाप ने इशारा देखा, हजरत ज़ैनब की सवारी आ गई थी। उसने कहा ओ काफिले वालों, अली की खैरात दो, नबी का सदका दो। आज कई दिन के बाद सैयदा ज़ैनब ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा, इससे कह दो जरा एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले। उसने 3 मरतबा हजरत अली का नाम लिया, 3 मरतबा अली का नाम लिया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाया बेटे तू बता चाहता क्या है। बच्चे ने कहा मोहतरमा, हम तो बचपन से जब से होश संभाला है हम भिखारी हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम भीख पे पलते चले आ रहे हैं। कहा चाहिए क्या? कहा जो चाहो वो दे दो। आपने कहा सुन, सबसे पीछे सवारी हजरत सकीना की आ रही है, उस सवारी के पैर के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, जो तुझे चाहिए मिल जाएगा। इतना सुना, इसने हाथ पकड़ा, लेके बाप को वहां पहुंचा जहां हजरत सकीना की सवारी थी। जैसे निशान की जगह की मिट्टी हटाई है, क्या देखता है मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया है। सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा बाबा आज के बाद भीख की जरूरत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा जो खातून गुजर के गई है उसने ये सोना बताया था, उसने कहा फेंक दे सोने को, वहां लेके चल जहां वो खातून गई है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता ये जो बेटी गुजर के गई है आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई है। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले, मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें, क्योंकि मैं जिक्र को इबादत समझ कर करता हूं। आपकी मर्जी है, सुने। ये शान अहले बैत अत्हार की है। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफ़ा के घर वालों को दिया है। अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं। तकवा जानते हो, छतों पे औरतें खड़ी की गई तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं। लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी। एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदके की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हम पर सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे? वो सदके की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल, नस्लें पाल डाली। ये पता नहीं हराम खिला रहे कि हलाल की। और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाजा मिन फजले रब्बी।
शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगी। शराब तो शराब ही है ना। और नौजवान हलाल कमाया करो, हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक में। बंदा कहता कोई हराम नहीं है, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूं, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूं। जाओ मार्केटों में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद, इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते हैं। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान। इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी, चले नंबर लकब लगा, फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही होगा, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाकर तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहां तुम आंखें फोड़ के दे रहे हैं, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा। अंधा बना दिया, अंधा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद हैं, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपके कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर ली, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना, वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? का बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं है। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाला, एक तरफ से काटूंगा। अच्छे आम आगे लगा दिए और गले हुए पीछे लगा, दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा 1-8 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आना, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आना 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है ना, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने हैं, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें कले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे कला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता बाप मेरा ये फल कला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम गला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, इसलिए मेहरबानी करें किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का। बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से बेहतर है। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा
वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुकमों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया, मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी, लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली आई। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा, रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी